एक ऐसा सिपाही जिसे दुनिया ने कभी हारते हुए नहीं देखा, जिसने रोमन और फारसी साम्राज्यों को हिला दिया, लेकिन जब मौत आई तो वो जंग के मैदान में नहीं, बिस्तर पर आई। यह है कहानी सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की आखिरी सांसों की। खालिद बिन वलीद कुरैश के सबसे ताकतवर कबीले से ताल्लुक रखने वाले वो शख्स जिनका नाम सुनते ही जंग का मंजर आंखों में घूम जाता है। ये वही खालिद है जिन्होंने उहुद की जंग में मुसलमानों को रोक दिया था, मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। थोड़े ही वक्त बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसी इस्लाम की हिफाजत और इज्जत के लिए वक्फ कर दी। रिद्दा की जंगों से लेकर इराक की फतह और यरमुक के मैदान तक हर जगह उनकी लीडरशिप ने तारीख का रुख बदल डाला। उनकी शुजाअत और फौजी तदबीर इतनी बेमिसाल थी कि लोग उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहने लगे, और ये वो खिताब था जो उन्हें खुद रसूलुल्लाह से मिला। लेकिन दोस्तों, खालिद बिन वलीद की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जो बहुत लोगों को हैरत में डाल देता है। हजरत उमर फारूक रजी बट ने उन्हें फौज की सरदारी से हटा दिया और उसकी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह रजी को अमीर ए लश्कर बना दिया। लोगों के दिलों में सवाल उठा, आखिर क्यों? कुछ रिवायतों के मुताबिक उमर रजी प्यार चाहते थे कि मुसलमानों का भरोसा किसी एक फौजी सरदार पर न टिके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर रहे। दूसरी तरफ कुछ इतिहास निगार लिखते हैं कि इसके पीछे सियासी और मालियाती पहलू भी थे। मगर जो बात सबसे अहम है वो खालिद का जवाब। उन्होंने बिना किसी शिकवे के कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, उमर के लिए नहीं। यानी उनकी जंग किसी शख्स या ओहदे के लिए नहीं, बल्कि उस दीन के लिए थी जिस पर उनका ईमान था। साल था 21 हिजरी यानी तकरीबन 642 ईस्वी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु वो शेर मैदान जो कभी तलवार के साए से बाहर नहीं रहे, अब बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। जगह थी शाम, सीरिया का शहर हुम्स। सोचिए, जिसने 100 से ज्यादा जंगें देखी हों, जिसकी तलवार से बाइजेंटाइन और सासानी हुकूमतें हिल गई हों, वही इंसान अब बिस्तर पर कमजोर पड़ा था। इब्न कसीर और तबरी जैसे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से कहा था, मैंने 100 जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन आज देखो मौत मुझे बिस्तर पर मिली है। लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये ईमान, सब्र और अल्लाह की रजा के आंसू थे। उन्होंने आखिरी सांसों में कहा, मैं चाहता था कि मैदान जंग में शहीद हो जाऊं, मगर शायद अल्लाह चाहता था कि मेरी तलवार अब आराम करे। उनका इंतकाल शाम के शहर हुम्स में हुआ, जहां आज भी मस्जिद खालिद बिन वलीद उनकी याद को जिंदा रखे हुए है। कुछ पुरानी रिवायतें ये भी कहती हैं कि वो मदीना में दफन हुए थे, लेकिन ज्यादातर मुअर्रिखीन यही मानते हैं कि उनका मज़ार हुम्स में है। जब उनकी मौत की खबर फैली तो पूरे शाम में हर घर गमगीन हो गया। लोग कहते हैं उस दिन हुम्स के रास्तों पर आंसुओं की नदियां बह रही थीं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु, वो शख्स जो मैदान जंग में अल्लाह की तलवार कहलाया, आज मिट्टी में समा चुका था, मगर उनकी फतहों, उनके जज्बे और उनके नाम की चमक आज भी इस्लाम की तारीख के आसमान पर सितारे की तरह जगमगा रही है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु के जाने के बाद भी उनका असर मिटा नहीं। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तक उनकी मौत की खबर पहुंची तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गम से भरे लहजे में कहा, किसी मां की कोख अब खालिद जैसा मर्द पैदा नहीं करेगी। यह जुमला शायद उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली इज्जत न ताज में है, न तलवार में, बल्कि अल्लाह की रजा में है। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने ईमान, अपने फर्ज और अपने इखलास पर कायम रहकर उम्मत को दिखा दिया कि अल्लाह के लिए लड़ना और जीना क्या मायने रखता है। और यही वजह है कि आज भी उनका नाम लेते ही दिलों में वही जज्बा जगता है जो अल्लाह की तलवार की चमक कभी मैदान जंग में जगाया करती थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की बिस्तर पर मौत हमें एक गहरा सबक देती है कि जंग सिर्फ मैदान में तलवार से नहीं लड़ी जाती, बल्कि दिल और ईमान के अंदर भी लड़ी जाती है। उन्होंने अपनी जिंदगी से दिखा दिया कि असली जीत वो नहीं जो ताज से या दुनिया की सल्तनत से मिले, बल्कि असली जीत वो है जो अल्लाह की रजा से हासिल हो। उनका हर कदम, हर जंग और आखिरी लम्हे तक का सब्र हमें ये याद दिलाता है कि इंसान मिट्टी में जा सकता है, मगर उसका इखलास और जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की यही विरासत है कि अल्लाह की तलवार मैदान में भी चमकती है और दिलों में भी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की जंगों या हजरत उमर फारूक
रजी अल्लाह अन्हु के उन ऐतिहासिक फैसलों पर और तफसीली वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए सैफुल्लाह फॉरएवर। ये सिर्फ एक जुमला नहीं होगा बल्कि उन जज्बात की गवाही होगी जो आज भी उम्मत के दिलों में जिंदा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस्लाम के बहादुर सिपाहियों और उनके इखलास भरे किस्सों से हम सब कर लेते रहे और आने वाली नस्लों तक उनकी रूहानी विरासत पहुंचाते रहे।